सावधान। इडमो अर्हन्तारम् इडमो सिद्धारम् इडमो आयरियाडम् इडमो अच्छायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम्। पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात् ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगाः तद्भवत्वत् चारागवियोगात् नूनमेति न परिग्रह भावम्। श्री समयसार जी निर्जराधिकार कलश क्रमांक 146। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। 417 पेज। श्लोकार्थ। पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानी के यदि उपभोग होता हो तो हो, परंतु राग के वियोग अर्थात अभाव के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ। पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर उपभोग सामग्री प्राप्त होती है। यदि उसे अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त हो, परंतु ज्ञानी के अज्ञानमय राग भाव नहीं होता। वह जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया और छूट गया, अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। इस प्रकार ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं है, इसलिए उसका उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। अभी चर्चा करते हैं। पूर्व गाथाओं में अपन देख के आए कि जिसने आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह जाना है, माना है और उस आत्मा में ही स्थिरता हुई है, उससे जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ है, जिसने अपनी निज संपत्ति को भोगा है, अब उससे पर संपत्ति की चाह नहीं होगी। देखो, लोक में भी यह व्यवस्था है कि जो भूखा होए वो दूसरे की थाली की तरफ देखता है। आप देखते होंगे कि जो कुत्ते होते ना, होटल के आसपास घूमते रहते हैं और कोई भी खा रहा हो दोने में प्लेट में, तो वो उसकी ओर देखते हैं नज़रों से। क्या किस नज़रों से? कि हमें भी कुछ एक आध टुकड़ा मिल जाए। क्यों देखता है कुत्ता ऐसा? क्योंकि भूखा है। अगर वो कुत्ता तृप्त हो तो वो देखेगा क्या? ऐसे ही परद्रव्य की तरफ, पर के वैभव की तरफ अगर हम ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं तो यह निशानी है कि हम भूखे हैं। मुनिराज हैं, तृप्त हैं, आंखें बंद किए हुए बैठे हैं आराम से ध्यान में, कहीं देखना नहीं, कुछ से किसी से लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं। भगवान तो सदा काल के लिए अपने स्वरूप गुप्त हो गए हैं।
समोषण की सर्वोत्कृष्ट विभूति हो, उस विभूति के बीच में कर्म का उदय ले जाके बिठाल दे। क्या कोई मुनिराज ने चाहा था क्या? पारसनाथ मुनिराज ने चाहा था क्या? आदिनाथ मुनिराज ने चाहा था क्या? महावीर मुनिराज ने चाहा था कि हमें इतना वैभव मिले? अब कर्म के उदय ने लाके बिठाल दिया है। पूर्ववद निज कर्म विपाकात, पूर्ववद कर्म का जब उदय आया है तो उस कर्म के उदय ने उस समोषण के बीच में उस जीव को बिठाल दिया है ले आके। अभी तो कोई बुद्धि नहीं है क्योंकि वो बीतरागी है। ये भी नहीं है ना वियोग है। अभी सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हम, तो तीर्थंकर परमात्मा की बात कर रहे हैं। अभी तो हम 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, ना तो वहां हे बुद्धि है ना वियोग बुद्धि है। पूर्ववद निज कर्म विपाकात, जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी है उसका उदय आया है, समोषण के बीच में कर्म के उदय में ले जाके बिठाल दिया है। और वो नजर उठा के देख नहीं रहे हैं समोषण की तरफ। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि तृप्त हैं। तृप्त सो त्यागी होता है। पेट भर के अच्छे से आए हो आप तो यहां वहां देखते क्या, ये तो अच्छा बन रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो वे हो रहा है। और पेट खाली हुए सो देखो, ज्ञानी की बात होती है तो सब पे घटित करके देखते हैं उसको। कहीं कहीं मुख्यता किसी की होती है, किसी की होती है, लेकिन हमें विचार करके अन्य पे भी देखना पड़ेगा। ज्ञानी के नहीं होता। तो जो तृप्त हो गया है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसने आत्मा का परिग्रह, आत्मा को ही जाना है और आत्मा में हूँ ऐसा श्रद्धान किया है, ऐसा ज्ञान किया है और अपने आत्मा में ही पूर्ण स्थिर हो गया है, अब वो उसको पूर्व कर्म के उदय से पूर्ववद निज कर्म विपाकात, समोषण के बीच में बिठाल दिया है कर्म ने ले जाके। और वो समोषण की ओर नजर उठा के नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि वो तृप्त हैं। वो पर के उपभोग को क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि आत्मा का ही भोग कर रहे हैं। आत्मा का ही भोग कर रहे हैं, आत्मा का ही उपभोग कर रहे हैं, जिसको कहें बार बार उसी को भोग रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। अरे जे नास्ती तो अस्ति भी तो है कुछ ना। सीता क्यों रावण की ओर नहीं देख रही है? रावण बार बार मना रहा है कि एक बार तो नजर उठा के देखो, मेरी सकल सूरत तो देखो, राम से भी सुंदर है। मैं 3 खंड में के अधिपति हूं, मेरा वैभव तो देखो, मेरा ठाठ तो देखो, ये तो देखो, वो तो देखो, 3 खंड का जो सब तुम्हारे लिए समर्पित है। सीता क्यों नजर उठा के नहीं देख रही है? राम मित्र। चक्रवर्ती स्तुति कर रहे हैं आके मुनिराज की, रत्नों से पूजन कर रहे हैं, मुनिराज उठा के नजर क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि तृप्त हैं। अरे वो वैभव ही नहीं है, ज्यादा कम की बात ही नहीं है, वो तो धूल है, जड़ है, क्या उसमें वैभव। पूर्ववद कर्म का उदय आने पर उपभोग सामग्री प्राप्त होती है। भावार्थ, पूर्व कर्म का उदय आया है तो क्या प्राप्त हुआ है? उपभोग सामग्री, भोग की सामग्री प्राप्त होती है। पूर्व का कर्म का उदय आया है पुण्य का, तो यदि उसे अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए तो, अज्ञानमय राग भाव की चर्चा अपन ने की थी, मिथ्यात्व और अनंतानमंदी जन्य। कैसे? मिथ्यात्व और अनंतानमंदी, अर्थात अनंतानमंदी राग भाव से भोगा जाए तो
उसमें सुख बुद्धि से भोगा जाए तो, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि से भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त हो। भोगा जाए अकेला नहीं है, अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए तो परिग्रहत्व है उसमें। 417 भावार्थ, छेपक लगा होगा वैसे तो। क्या भोगा जाना अकेला महत्वपूर्ण नहीं है, अज्ञानमय राग भाव से भोगा जाए तो। दवाई खाता है व्यक्ति, रोग हो जाता है तो दो प्रकार के लोग हैं, एक तो बच्चा है और एक समझदार व्यक्ति है बड़ा। बच्चा तो दवाई को भी टॉफी की तरह खाता है, विक्स की गोली मिल जाए उसको तो पिताजी खा रहे हों गले में खराश के कारण, और बच्चा खाता है किस लिए, एक हमें दे दो, एक हमें दे दो। है तो मैं थोड़ी ना गले में खिंच खिंचे, कहना नहीं हमें तो मीठी लगती है, एक और दे दो। या कछु रोटी आएगा कि को खा रहे वैसे। पिताजी तो खा रहे मजबूरी में, और वो क्या मान रहा है, मौज मान रहा है। पूर्व में कुपत्ता आदि का सेवन किया था, बीमारी आ गई है, औषधि खाना पड़ रही है, लेकिन राग भाव है कि राग भाव नहीं है। औषधि एक बच्चा खा रहा है, एक बड़ा खा रहा है, वो अज्ञानमय राग भाव है अज्ञानी का, और ज्ञानी का ज्ञानमय राग भाव है, अर्थात वो अनंतानमंदी राग नहीं है उसका। परंतु ज्ञानी के अज्ञान में राग भाव नहीं होता, वह जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया और छूट गया है। देखो, जो कर्म उदय में आते हैं, जो कर्म जीव बांधता है, वो अपने अबाधा काल के बाद उदय में आते हैं और आके वो फल दे के खिर जाते हैं। वो आया और खिर गया, और मैंने अज्ञानमय राग भाव से उसको भोगा नहीं, मैंने भोगा लेकिन अज्ञानमय राग भाव से नहीं भोगा, अर्थात मैंने भोगा लेकिन फिर भी नहीं भोगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने भोगा फिर भी नहीं भोगा, और किसी ने नहीं भोगा फिर भी भोगा, किसी ने भोगते हुए भी नहीं भोगा, किसी ने नहीं भोगते हुए भी भोगा। बता रहे, बुखार चढ़ाया था, कड़वा चुरायता का काढ़ा पीना पड़ा, पीते हुए भी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि पीने की इच्छा नहीं थी, उसमें सुख बुद्धि नहीं थी, उसको पीने की भावना नहीं थी। क्यों भाई, तुम 3 दिन तक कड़वा चुरायता पीते रहे, चौथे दिन भाई साहब कौन बुखार है? क्षुधा रोग उत्पन्न हुआ था, क्षुधा रोग के शमन के लिए हमने ये भोजन दिया, क्षुधा रोग विनाश हो गया। अब भोजन काय के लिए करेंगे? नहीं, रसगुल्ला बना है ना, एक खा लो। अरे आज तो हमने जलेबी बनाई है तुम्हारे लिए, खा तो लो। अरे नहीं भैया, ये क्षुधा रोग है, दवाई की 2 गोली बताई थी, सुबह 2 खाओ तो शाम को 2 खाओ। नहीं नहीं, एक ये नए कलर की, नई डिजाइन की, नई कंपनी की आ गई है, एक गोली और खा लो थोड़ी। जो कितनी सुंदर दिख रही, मीठी मीठी भी है, शुगर कोटेड है, खा तो लो एक और। खाएंगे आप लोग? भाई साहब जगह जो मिठाई है कहाँ? और जो मिठाई है वो भी औषधि है, भोजन भी औषधि है। क्षुधा रोग के विनाश के लिए भोजन किया जाता है। भोजन कोई स्वाद के लिए नहीं है,
ये तो शरीर में एक क्षुधा रोग उत्पन्न होगा। पहले जयचंद जी छाबड़ा ने ही स्पष्ट करके आए हैं। असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न हुई। असाता वेदनी कर्म के उदय में क्षुधा रूपी रोग उत्पन्न हुआ। ये रोग है, ये भोग नहीं है। और अगर भोग होए तो विनाश की कामना काय को भाएं। रोज पूजन में सोचते तो हैं कि क्षुधा रोग विनाश ना है। कमलेश भैया क्या बोलते अपन? क्षुधा रोग, और लगता है अपन को रोग के नहीं लगता। रोग लगता है कि भोग लगता है? हाँ। अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। पहले कुपथ सेवन किया था, रोग हो गया था, रोग के लिए औषधि खानी पड़ी थी, कड़वा चरायता पीना पड़ा था। अब मैं भविष्य में रोग को नहीं चाहता और उसके साथ कड़वे चरायता को पीना नहीं चाहता। क्या कहा? पूर्व में कुपथ सेवन किया था, लापरवाही की थी, उससे हमें रोग हो गया था, रोग हुआ था, औषधि खाना पड़ी थी, अब रोग दूर हो गया है। अब हम कुपथ सेवन नहीं करेंगे, अब हम बीमार नहीं होंगे, जिससे भविष्य में हमें दवाई नहीं खाना पड़ेगी। इस प्रकार ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं है। ये बहुत एक शब्द महत्वपूर्ण है, राग रूप इच्छा नहीं है। पहले क्या बोला था? अज्ञान में राग भाव नहीं है, और यहां बोल रहे हैं राग रूप इच्छा नहीं है। या यूं कहें कि इच्छा का राग नहीं है, या यूं कहें कि राग का राग नहीं है। हाँ। इसलिए उसका उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। यानी कि भोग उपभोग होता कि नहीं होता? होता है। और होते हुए भी वो परिग्रहत्व को प्राप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर वो अज्ञानमय राग भाव नहीं है, वो उसको भोगना चाहता नहीं है। उस परिग्रह में सुख बुद्धि नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं। छह खंड के भोग उपभोग भले भरत जी के देखे जाएं, लेकिन छह खंड का साम्राज्य उन्हें परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें अज्ञानमय राग भाव नहीं है। राग भाव है, लेकिन राग का राग भाव नहीं है। छह खंड 96,000 रानियों को भोगने का राग भाव ना होए तो छह खंड को जीतने काय को निकले? 96,000 विवाह क्यों करें? राग भाव तो है, लेकिन अज्ञानमय राग भाव नहीं है, अर्थात उनमें सुख बुद्धि नहीं। अगली गाथा। दो 215। उपन्नोदय भोगो उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस् सोड़िचम कंखामणागदस्य उदयस्ण कुब्देणानि
एक एक पंक्ति के क्रम में दोहराएंगे। उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोणाणिचम। कंखामणागदस्य उदयस्नाकुब्देणानि। मैं पूरी गाथा बोलूंगा, फिर उसी क्रम में आप दोहराएंगे। उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोणिचम। कंखामणागदस्य उदयस्नाकुब्देणानि। सांप्रतोदय के भोग में जुब योग बुद्धि ज्ञानी के अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। गाथार्थ। उत्पन्नोदय भोगा, जो उत्पन्न वर्तमान काल के उदय का भोग है, सह वह तस्य ज्ञानी के नित्यम सदा वियोग बुद्धिया, वियोग बुद्धि से होता है, और अनागतस्य उदयस्य आगामी उदय की ज्ञानी अर्थात ज्ञानी कांक्षाम वांछा न करोति नहीं करता। जो उत्पन्न वर्तमान काल के उदय का भोग है, वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है, और आगामी उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करता। जो उत्पन्न वर्तमान काल के उदय का भोग है, वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है। नए नए शब्द आ रहे हैं। वियोग बुद्धि क्या कहलाती है? वियोग बुद्धि क्या कहलाती है? एक कहलाती है संयोग बुद्धि और एक कहलाती है वियोग बुद्धि। तो वर्तमान काल में जो भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त हुई है, तो वह ज्ञानी उसे भोगते हुए दिखाई देने पर भी उसकी उसमें वियोग बुद्धि है। कैसे इनसे निकल सकूं यह समझ नहीं आता। फंस गए हैं चक्कर में। जैसे कोई किसी को डाकू किडनैप करके ले जाए, अब वह डाकुओं के पास रह रहा है, वहां पे रहते हुए भोजन भी कर रहा है, उनकी वहां की व्यवस्थाओं का उपभोग भी कर रहा है, लेकिन वो वहां क्या एक क्षण रहना चाह रहा है? कोई बीमार हो गया है, अस्पताल में भर्ती है, कमलेश भैया, अस्पताल में घर से भी ज्यादा सुविधाएं हैं। 24 घंटे आपको देखने के लिए नर्स और कंपाउंडर लगे हुए हैं,
एक एक बात का ध्यान रख रहे हैं, चम्मच से आपको खिला पिला रहे हैं, आपकी एक एक क्रियाएं सब कुछ करवा रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं पूरा। आप क्या चाहते हैं? क्या मजे हैं, क्या ठाठ है? अब तो यहीं पे रहने का विचार है, हैं? डॉक्टर साहब से रोज पूछते, डॉक्टर साहब छुट्टी कब होगी आखिर? हो गया, तुम्हें परेशानी क्या है आखिर? पैसे अकेले लग रहा है क्या? तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ भोगना पड़ रही है। पैसे अकेले की बात ही नहीं है। शौक से थोड़ी ना जा रहा है कोई व्यक्ति, वो तकलीफ है, वो पीड़ा है, वहां पे रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये रोग का वियोग हो जाए तो अस्पताल में ना रहना पड़े। अस्पताल में रह रहा कि नहीं रह रहा? अस्पताल की वस्तुओं का भोग कर रहा कि नहीं कर रहा? सब कुछ करते हुए भी कौन सी बुद्धि है उसके? वियोग बुद्धि। डॉक्टर साहब कहें कि कल होगी छुट्टी, डॉक्टर साहब आज नहीं हो सकती, अब तो ठीक हो गए। नहीं नहीं, अभी एक दिन और रुक जाओ, कोई समस्या आ गई तो, फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो, एक आध दिन और। अब डॉक्टर साहब को समस्या नहीं, छोड़ तो दो। ओ 24 घंटे हर क्षण क्या भावना भाता है। प्रदीप भैया क्या भावना भाता है? अपूर्व अवसर ऐसा किस क्षण आएगा कि मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगा। यहां पे क्या चल रहा है अपने घर गृहस्थी में? मजा चल रहा है, मजे हैं, बढ़िया भोग की सामग्री चल रही है। पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सब बढ़िया चल रहा है, मजे चल रहे हैं, आनंद करते रहो, ऐसे ही बने रहें। जे भोग में संयोग बुद्धि है कि भोग में वियोग बुद्धि है? अज्ञानी को भोगों में संयोग बुद्धि है, वह उनको चाहता है, और ज्ञानी को भोगों में वियोग बुद्धि है। यही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी में आ जाता है। अब हम अपने अंदर देखें अपनी परिणति को, कि हमारी परिणति कैसी चल रही है। संयोग बुद्धि चल रही है कि वियोग बुद्धि चल रही है? इन भोगों को चाहते हैं कि भोगों से बचना चाहते हैं? यह राग आग दहे सदा ताते संयमामृत से, परिग्रह चिंता दुख ही जानो। अपन ये सोच रहे हैं कि ये कैसे छूटें, या ये सोच रहे हैं कि इनकी वृद्धि कैसे हो। एक मकान है तो दो कैसे हों, दो हैं तो चार कैसे हों, चार हैं तो 6 कैसे हों, भोपाल में है तो और जगह कैसे हो जाए। हम फैलना चाह रहे हैं कि हम सिमटना चाह रहे हैं। भरत जी तो सिमटना चाह रहे हैं, और हम क्या करना है? फैलते जाओ, फैलते जाओ। अब इतने लोग जान रहे हैं तो और लोग जान लें, और लोग जान लें, और लोग जान लें। वर्ल्ड लेवल पे कब प्रसिद्धि पा जाएंगे? वर्तमान काल के उदय का उपभोग वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है। जो भी भोग उपभोग कर रहा है वर्तमान में ज्ञानी, वो कैसा है? वियोग बुद्धि से है, अर्थात वो उसको चाहता नहीं है। अस्पताल में बीमारी के कारण रहना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? हर क्षण यही भावना भाता है कि कब यहां से निकले, और आगामी उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करता। कसम खाता है कि डॉक्टर साहब अब दोबारा आपके दर्शन ना हों। नहीं नहीं, आते रहा करो, आते रहा करो। नहीं डॉक्टर साहब, अब कसम खाते हैं हम कि दोबारा तुम्हारी शकल नहीं देखेंगे, तुम्हारे अस्पताल की शकल नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ वो एक सामने शराबी रहता है, उसके सब लीवर खराब होगा शराब पीते पीते। हाँ, तो उसके सब खराब हो गए।
कसमें भी खा ली हम नहीं पिएंगे, और फिर पी लेता है। तो हमारी कसमें कैसी होती है? कपट सेवन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, और फिर वही शुरू कर देते हैं। ज्ञानी के कैसा होता है? ज्ञानी भविष्य में उसकी कांक्षा भोग सामग्री की कांक्षा नहीं करता। भरत जी अब नहीं चाहते हैं कि पूर्व के अपराध का दंड यह 6 खंड है। क्या कहा? पूर्व के अपराध का दंड यह 6 खंड है। पूर्व में हमने जो पुण्य बांधा था ना, ये भी निदत्ति और निकाचित कर्मों जैसा है, चक्रवर्ती आदि के पद। तो मैं लाख चाहो कि हमें नहीं चाहिए 6 खंड, भरत जी तुम कितने ही रो लो, 6 खंड और 96,000 रानियां कंपलसरी है, हमें नहीं करने शादी। भाई साहब, आपने जो एग्रीमेंट किया था, कर्म कहेगा कि तुम रो चाहे कुछ करो, लेकिन वो एग्रीमेंट के तहत हम व्यवस्था तो देंगे तुम्हें। 6 खंड 96,000 रानियां तो हम उपस्थित करेंगे। अब तुम उसको संयोग बुद्धि से भोगो या वियोग बुद्धि से भोगो, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम संयोग बुद्धि से भोगोगे तो भविष्य में फिर मिलेंगे, और वियोग बुद्धि से भोगोगे तो भविष्य में नहीं मिलेंगे। आहा। और आगामी उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करता, भविष्य में फिर हमें यह चाहिए नहीं। टीका। कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का। इसमें से पहला तो अतीत उपभोग है, वह अतीतता अर्थात व्यतीत होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा है तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है। वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव है, और केवल वियोग बुद्धि अर्थात हे बुद्धि से ही प्रवर्तमान वह वास्तव में परिग्रह नहीं है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। अनागत उपभोग तो वास्तव में वांछित ही नहीं है, अर्थात ज्ञानी को उसकी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञानमय भाव जो वांछा उसका अभाव है। इसलिए अनागत कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, अर्थात परिग्रह रूप नहीं है। कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का। अतीत, पूर्व में कर्म के उदय का उपभोग हम कर आए हैं। जो हमने और पहले बांधा था वो पहले उदय में आया है, और उसका उपभोग हम करके निपट चुके हैं। वो कर्म उदय में आके खिर गया है, तो वो अतीत का उपभोग हो गया। दूसरा वर्तमान में जो चल रहा है, और तीसरा भविष्य में। इसमें से पहला तो अतीत उपभोग है, वह अतीतता के कारण से परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। अतीतता, अतीत हो गया है। क्या हो गया है? व्यतीत हो गया है। वो हो गया है भूत। क्या हो गया है? भूत हो गया है वो। तो उससे तो बात करनी नहीं है अब, वो तो गया।
देखो कई बार क्या करते अपन, भूत को भी भोगते रहते। अरे बेटा तुम क्या जानो हमने कैसे कष्ट सहे, हमने कैसे सब्जी बेची, कैसे मूंगफली बेची, कैसा ठेला लगाया, आज तुम गर्रा रहे हो। अरे हम तो झोपड़ी में रहते थे, एक जोड़ी कपड़ा नसीब नहीं होते थे, पिताजी का अल्ट्रेशन का पेंट पहनते थे। अल्ट्रेशन जानते, पुराने लोगों को तो पता होगा, हमने भी पहने हैं। तो भैया लोगों के जो होते थे अल्ट्रेशन हो जाता था, उसको पलट देते थे शायद और उसको छोटा बना देते थे। हमने 2-2 रुपया के पेंट पहने हैं, हमने तो ऐसा करो है, हमने तो वैसो करो, हमने कैसे कष्ट भोगे। अरे तुमने भोगे हैं तो अब क्या भोग रहे। बूढ़े लोग क्या है, भूत में जीते हैं, अतीत में जीते हैं, व्यतीत में जीते हैं। भूत में जीते रहते, वो भूत हो गया, वो गया। अब माने अधिकतर रोना उसी का रोते रहते हैं जो बीत चुका। अब हमें ये बताओ कि बीत जो चुका है उसमें क्या सुधार कर सकते अपन? वो बीत चुका है, उसको याद करने से क्या होगा? होगा ना, कष्ट होगा, परेशानी होगी, वो स्थिति बार बार स्मरण में आएगी तो बार बार पीड़ा देगी। हमने आपको बताया था कि एक बार हमारे साथ बदमाशों ने कनपट्टी पे पिस्टल रखी, पैसा छुड़ा लिए। बिजनेस करते थे, हमारे थे दूसरे गांव से, बरसात का समय था, रात्रि का समय था, उन्होंने उतारा और कनपट्टी पे 2 जन ने पिस्टल रखी, निकालो ले जा भैया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन पेपर में छप गई, पेपर में छप गई, जगह जगह से फोन आए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब जितनी जगह से फोन आए हमें उतनी पीड़ा हुए कि हम जिस चीज को भूलना चाहें, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। हम तो भूल भी चाह रहे थे कि वो क्षण में याद ना करने पड़े, और बार बार आदमी घाव को कुरेद दे, क्या होगा तो फिर कब हो तो फिर कब हो तो। छोड़ो भैया, उन्हें कि पुलिस वाले लिखवा दे रिपोर्ट, उसकी तहकीकात कराएंगे अपन, उसको पकड़ेंगे। नहीं भाई साहब हमें नहीं करवाने को न तहकीकात, तो हम भूलना चाह रहे तो हम याद करवा रहे। ऐसी वो दुख के क्षण जो हमने भोगे हैं, हम क्या बताएं बेटा, हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं। अरे ठीक है, नरक निगोद में हमने बहुत समय व्यतीत किया। मैं ऊंट बलद भैंसा भयो, तापे लाद्यो भार अपार हो, मारी दीन तणी सुन बीनती। अब भगवान कह रहे वो निकल गो, तुमने बार लादा है, वो गलती की थी, अब गलती को सुधार लो, अब गीत गावे से क्या हुई है आखिर? अब उस गीत को गाने से कुछ होने वाला नहीं। बच्चे बूढ़े लोगों के, बड़े लोगों के पास क्यों नहीं बैठते? वो पुरानी रिकॉर्डिंग उनकी चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? पुरानी रिकॉर्डिंग। अब वो कहते हैं कि उस रिकॉर्डिंग को हम इतनी बार सुन चुके हैं, इतनी बार सुन चुके हैं कि अब कान पक गए हैं, और लोग ये कहते हैं कि देखो वो शुरू होगा, वो हो गई रिकॉर्डिंग शुरू। हम वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पा रहे, आखिर बरतते हुए उस स्वरूप को हम भोग ही नहीं पा रहे हैं। कहीं भूत में जीते हैं, कभी बस हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। नए बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, वो भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और जो बूढ़े होते हैं, मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था। तुमका मैं 4 बजे उठता था, जब जवान था तो 1 कुंटल का बोरा ऐसा फेंक देता था। होगा ना? अरे बढ़ते हुए वर्तमान को हम हर क्षण खोते जा रहे हैं। तो इनमें से पहला तो अतीत उपभोग है, वह अतीतता के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है। शादी नहीं हो रही आजकल अधिकतर लड़कों की,
लेकिन 24 घंटे एक ही भावना होती है, शादी हो जाए। एक वो धीरेन्द्र शास्त्री है ना, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम, उसके पास एक व्यक्ति आया, एक लड़का, कहले महाराज लोगाई नहीं मिल रही। बुंदेलखंड में स्त्री को क्या बोलते? लोगाई नहीं मिल रही। कहले लोगाई नहीं मिल रही, महाराज कछु करो हमें लोगाई मिल जाए। हमने इतने मंत्र पढ़ ले, 80 लाख बार तो गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, और इतने बार तो हमने इसका जाप कर लिया, हमने इतने उपवास व्रत हमने सब कुछ कर दे, लेकिन सब फेल है महाराज। बस एक ही भावना है कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब मुझे आदमी कलेवा लिए घूमते। हम लोगों से भी पूछे थे कि भैया बताओ कोनो लड़की हो आपकी नजर में, तो पंडित जी अगर हमारी नजर में होती तो हम ही ना कर लेते। यानी कि भविष्य के भोगों के चक्कर में वर्तमान को खो रहे हैं। बढ़ता हुआ जो वर्तमान है उस वर्तमान को खो रहे हैं। आप सोचो हम कैसे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं भूत और भविष्य में। वर्तमान में वो बढ़ता हुआ जो एक समय है उसको हम भोग ही नहीं पा रहे हैं। अभी कोई समस्या नहीं है, फिर भी भविष्य में ऐसा ना हो जाए। फ्यूचर प्लानिंग करो, LIC की पॉलिसी ले लो। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने 50 लाख का बीमा ले लिया। कितने का? 50 लाख का। कौन सा वाला? जो मरणोपरांत सम्मान होगा। भावना का भार है परिवार के सब लोग। बहुत सारे ऐसे आजकल लोग ले रहे हैं। कहे कि का भावना भार है तुम, उसके भाग्य का भरोसा नहीं है बच्चे और पत्नी का, कि तो तुम उसकी भावना भार है मरणोपरांत मर जाए। और अभी अभी एक केस भी सुनने में आया था कि पति को वो मार डाला, क्यों? कि बीमा की वो पॉलिसी मिल जाएगी। क्या हो गया जाकर? भैया बरतते हुए वर्तमान को हम भूत और भविष्य के चक्कर में खो रहे हैं। अभी हाजरा हजूरा पूरा परिपूर्ण अनंत गुणों का पिंड वह आत्मा है, उसको हम देखें और अभी आनंदित हो, पर के भोग उपभोग में न लगे और स्वरूप का भोग ही हम करें। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ज्ञानी के एक आत्मा का ही उपभोग होता है। बार बार एक आत्मा को ही भोगता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही प्रीति करता है, आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह जानता है। इसलिए पर के भोग और उपभोग की वांछा ज्ञानी को नहीं होती, क्योंकि आत्मा के उपभोग में ही वह तृप्त रहता है। हम भी थोड़ी देर शांत होते हुए, बरतते हुए वर्तमान में ही अपने उस शुद्धात्मा का उपभोग करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। ओम।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। देखिए, प्रतिवर्ष अपन महावीर जयंती पे कुछ न कुछ खाद्य सामग्री अपने साधर्मी बंधुओं को उपलब्ध कराते थे। महावीर जयंती आ रही है, आपसे निवेदन है इसमें आप सहयोग करना का कष्ट है। वो मुक्त हस्त दे दें, क्योंकि अब गेहूं का भाव 4000